डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस साल आप सबका जो प्रेम प्यार था वह बड़ा ही सराहनीय और आप सबका जो साथ था बहुत ही अच्छा था। कहा जाता है, यह सब आपके लिए है, कहा जाता है कि भुला दो गम इन बीत रहे वर्षों का, भुला दो गम इन बीत रहे वर्षों का, दिल में बसा लो आने वाले नववर्ष का, दिल में बसा लो आने वाले नववर्ष का। हंसो और हंसाओ चाहे जो भी हो शख्स, हंसो और हंसाओ चाहे जो भी हो शख्स, खुशियाँ लेकर आएगा ये आने वाला नया वर्ष, खुशियाँ लेकर आएगा ये आने वाला नया वर्ष। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के जीवन में यह नया वर्ष अत्यधिक उत्तम हो, सर्वोत्तम हो और आने वाली जो सफलताएं हैं, जो आपका लक्ष्य है, आप उसमें ज़रूर पूर्ति करें। तो डियर स्टूडेंट, यह आपके लिए आज का जो क्लास है बड़ा ही बेहतरीन क्लास है और आज की जो क्लास है वह महाराज पुररवा का पाठ है और उर्वशी के बारे में इसमें दिया गया है और इन दोनों के जो प्रेम प्रसंग है उसके बारे में इसमें दिया गया है। यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है और यह क्लास 12 की ये हिंदी के बुक में है और यह पाठ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सभी किताब लेकर के बैठ जाइए और रफ पेन भी लेकर आप बैठ जाइए और आप हर एक लाइन को भी आप समझते हुए चलिए ताकि एग्ज़ाम में जो भी आए उसे आप पढ़ भी लो। तो चलिए, अगर आप सब आ चुके हो तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो क्लियर न दिख रहा हो, आप अपनी जो क्वालिटी है उसको आप और बढ़ा कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संदर्भ पहले यही बनेगा कि प्रस्तुत पद्यांश राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पुररवा पाठ से लिया गया है। ठीक है। अब देखिए, बात ऐसी है कि उर्वशी नाम की एक अप्सरा है जो स्वर्ग से आकर एक सरोवर है वहाँ पर वह उतरती हैं और उसी सरोवर के पास जो है महाराज पुररवा जी थे और उनकी जो नज़रें हैं वह उर्वशी के ऊपर गई और उर्वशी तो भाई अप्सरा तो थी ही स्वर्ग की, तो पुररवा उनको देख करके उनके ऊपर मोहित हो जाते हैं। अब कोई भी नायक अगर किसी नायिका को देख करके मोहित हो गया है तब वह उस नायिका के सामने अपने शक्ति का बड़ा अच्छा प्रदर्शन करता है। तो वैसे इसमें भी जो महाराज पुररवा हैं वह उर्वशी के समक्ष अपने शक्ति का परिचय देते हैं और वास्तव में महाराज पुररवा वैसे थे भी। आइए इस पाठ हम जानकारी करेंगे कि पुररवा ने उर्वशी के समक्ष अपने शक्ति का परिचय कैसे दिया। वास्तव में पुररवा जी वैसे थे भी। वो अपने बारे में यह बताते हैं, अपनी शक्ति के बारे में बताते हैं और वह यह कहते हैं कि मैं इतनी शक्तिशाली होते हुए भी मैं तुम जैसे स्त्री को देख करके मेरी शक्ति कहाँ चली गई, मैं मोहित कैसे हो गया। तो यही सब इसमें बड़ा इसमें मार्मिक ढंग से इसमें वर्णन किया गया है। आइए हम सभी इस पाठ को पढ़ते हैं। बहुत अच्छा लिखा है पाठ। लिखे हैं, कौन है अंकुश। कौन है अंकुश? अंकुश माने क्या होता है? प्रतिबंध। ठीक है, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। बहुत बढ़िया लिखे हैं। पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा माने प्यास होता है, उस वेदना को जानता हूँ। बहुत अच्छा इसमें पुररवा महाराज कहते हैं और क्या कहते हैं ध्यान सुनिएगा। पुररवा कहते हैं उर्वशी से, कौन है अंकुश? मैं उस अंकुश या प्रतिबंध के बारे में नहीं जानता हूँ। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। मैं उस अंकुश या प्रतिबंध के विषय में नहीं जानता हूँ जो मेरे मन में बार बार आते हैं। यह बात भी सही है।
उनको देखने के बाद इनके मन में जो आ रहा है, पुरुरवा कहते हैं उनसे कि मेरे मन में जो मुझे रोक रहा है, जो मेरे मन को रोक रहा है, या आप पहली लाइन का सीधा अर्थ ऐसा लिख सकते हो कि पुरुरवा कहते हैं कि मैं उस अंकुश या प्रतिबिंब के विषय में मैं नहीं जानता जो मेरे मन में बार बार आते हैं। अब तीसरी लाइन का अर्थ पहले होगा और दूसरे का बाद में। अब बता रहे किंतु मैं उस प्यास और उसकी वेदना को जानता हूँ जो इस सरोवर के किनारे मेरे गले में चल रही है, अर्थात मेरे गले में जल रही है। बहुत ही बढ़िया इसका अर्थ बनेगा। मैं उस अंकुश या प्रतिबंध के विषय में नहीं जानता हूँ जो बार बार मेरे मन को रोक रहा है, किंतु मैं उस प्यास को और उस प्यास की वेदना को, व्यथा को बार बार जान रहा हूँ जो इस नदी के किनारे मेरे गले में, मेरे कंठ में जल रही है। अब अपने भाषा समझने का मतलब ये हुआ, यह कहना चाहते कि मैं तुमसे बोलना तो चाह रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्या रोक रहा है कि जो मैं आगे सामने नहीं बोल पा रहा हूँ। ये भी होता है कभी कभी कि सामने होते हुए भी किसी से बात न कर पाना। तो ठीक इसी 3 लाइन का अर्थ वही होगा। एक बार मैं फिर तीनों का अर्थ बता दे रहा हूँ। पुरुरवा कहते हैं कि मैं उस अंकुश या प्रतिबंध के विषय में नहीं जानता हूँ जो मुझे बार बार रोक रहा है, जो मेरे मन में बार बार विचार आ रहे हैं, लेकिन मैं उस प्यास और उस प्यास की वेदना को जानता हूँ जो इस नदी के किनारे मेरे गले में जल रही है। अब आगे चलो। सिंधु सा उद्याम अपरंपार मेरा बल कहाँ है। अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कहते हैं पुरुरवा जी कि सिंधु के समान, अर्थात समुद्र के समान प्रबल वह मेरा अपरंपार बल कहाँ चला गया। सिंधु के समान प्रबल आज मेरा यह बल कहाँ चला गया। गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, मेरे शक्ति का सभी जगह जिसकी जय जयकार हो रही थी, वह विश्व में सभी जगह गूंज रहा था, आज वह अटल संकल्प का वह जो चिन्ह है, वह जो बल है, आज वह मेरा कहाँ गायब हो गया। फिर देखिए, कभी कह रहा है समुद्र के समान वह मेरा अपरंपार बल मुझे छोड़ करके कहाँ चला गया है। वही बल जिसकी जय जयकार होती थी, सभी दिशाओं में गूंज रही थी, और वह अटल संकल्प का सहारा, वह मेरा बल आज मुझे छोड़ करके कहाँ चला गया है। अब आगे क्या कहते हैं, यह शिला सा वृक्ष, यहाँ पे वृक्ष मतलब वक्षस्थल हो जाएगा आपका हृदय। कभी कहता है कि शिला के समान मेरा वक्षस्थल है, अर्थात मेरा हृदय है, दृढ़ है। यह शिला सा वृक्ष, शिला के समान यह मेरा वक्षस्थल है, और ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, और ये जो मेरी भुजाएं हैं यह चट्टान के समान मजबूत है। मेरा वक्षस्थल शिला के समान दृढ़ है और मेरी भुजाएं चट्टान के समान मजबूत है। और क्या बता रहे हैं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भा मतलब उन्नतशील मस्तक, मेरा उन्नतशील मस्तक सूर्य के प्रकाश से अत्यधिक दीप्तिवान है। मेरा उन्नतशील मस्तक सूर्य के प्रकाश के समान दीप्तिवान है। और क्या बता रहे हैं कि मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है, और ये जो मेरे प्राण हैं यह अथाह एवं उछलती तरंगों वाले सागर के समान है। अर्थात जिस प्रकार से सागर की गहराई को नापना सरल नहीं है, उसी प्रकार से मेरे प्राणों की गहराई नापना सरल नहीं है। फिर से इन 3 लाइन का अर्थ देखो। कभी कहता है कि मेरा वक्षस्थल, कभी नहीं कहता, पुरुरवा जी कहते हैं कि मेरा वक्षस्थल शिला के समान बिल्कुल दृढ़ है, और मेरी भुजाएं चट्टानों के समान मजबूत हैं, और मेरा उन्नतशील मस्तक सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, और यह मेरे प्राण समुद्र के समान उछलती तरंगों वाले लहरों के समान है।
अर्थात जिस प्रकार से समुद्र की गहराई नापना सरल नहीं है, उसी प्रकार से मेरे प्राण की गहराई को नापना सरल नहीं है। अब अगला पैराग्राफ चलते हैं। लिखा है, सामने टिकते नहीं वनराज। कहते हैं कि हे उर्वशी, मेरे शक्ति के सामने वनराज सिंह भी नहीं ठहर सकता। सामने टिकटे नहीं वनराज, हे उर्वशी, मेरे सामने वनराज भी अर्थात सिंह भी नहीं ठहर सकता। अब पर्वत डोलते हैं, मेरे भय से पर्वत तक कांप जाते हैं। पुरवा कहते हैं कि मेरे भय से पर्वत तक कांप जाते हैं और मेरे शक्ति के सामने वनराज सिंह भी नहीं टिक पाते हैं। आए क्या बता रहे? कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल। यह समय रूपी यह जो सर्प है, यह कुंडली मार कर कांपने लगता है। यह समय रूपी सर्प कुंडली मार कर कांपता रहता है और मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है और मेरी भुजाओं में वायु गरुड़ और हाथी का बल है। फिर इन तीनों का अर्थ देखो। पुरवा कहते हैं, हे उर्वशी, मेरे शक्ति के सामने वनराज सिंह भी नहीं ठहर सकता। मेरे भय से पर्वत भी कांपने लगते हैं और समय रूपी सर्प भी कुंडली मार कर कांपता है और मेरी भुजाओं में वायु गरुड़ और हाथियों का बल है। मेरी भुजाओं में वायु गरुड़ और हाथियों का बल है। अब आगे पड़ेगा, आप देखो। मर्त्य मानव का विजय का तूर्य हूं मैं। बहुत अच्छा बता रहे हैं। हे उर्वशी, मैं नश्वर मनुष्य की विजय का शंखनाद हूं। लिखा है ना, मर्त्य मानव अर्थात मेरी शक्ति इस संसार में मानव की वीरता का परिचय देने वाली। वही बता रहे हैं कि मर्त्य मानव की विजय का तूर्य माना होता है तुरही जो बजाया जाता है। अब मानव की विजय, मनुष्य जब पहले जीत जाता था, जो उसमें वाद्य यंत्र जो बजते थे उसके बारे में बता रहे हैं। कहते हैं, हे उर्वशी, मैं नश्वर मनुष्य की विजय का शंखनाद हूं। अर्थात मेरी शक्ति इस संसार में मानव की वीरता का परिचय देती है और अपने समय का सूर्य हूं मैं। और हे उर्वशी, मैं समय को प्रकाशित करने वाला, मैं अपने समय को प्रकाशित करने वाला खुद का स्वयं का मैं सूर्य हूँ। अपने समय का सूर्य हूँ मैं, अर्थात इनके समक्ष और कोई राजा नहीं टिक सकता युद्ध में। तो बता रहे हैं कि मैं अपने समय का आलोकित करने वाला मैं सूर्य हूँ। और क्या करते हैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ और मैं अंधकार के मस्तक पर, भाव हमारे मस्तक, और मैं अंधकार के मस्तक पर अग्नि रूपी अग्नि शिखा जलाकर उसे विनाश कर देता हूँ। अर्थात जहाँ पर अंधकार रहते हैं वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित करा करके उसे उजालम परिवर्तन करते हैं, उसे प्रकाशित करते हैं। इन 3 लाइन करते फिर देखो। कहते हैं, उर्वशी, मैं नश्वर मनुष्य की विजय का शंखनाद हूँ। अर्थात मैं मानव की विजय क्या मैं शंखनाद हूँ। और हे उर्वशी, मैं अपने समय का सूर्य हूँ। मैं अपने समय को प्रकाशित करने वाला सूर्य हूँ और अंधकार के मस्तक पर मैं अग्नि प्रज्वलित करने में सक्षम हूँ। क्या बता रहे हैं, बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूँ। स्यंदन माना होता है रथ। और कहते हैं कि मैं बादलों के ऊपर अपना रथ चलाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी गति बाधा रहित है। मैं बिना बाधा के कहीं भी आ जा सकता हूँ संसार में। अर्थात मेरे जैसे पराक्रमी संसार में कोई नहीं है। मैं बादलों के ऊपर अपना रथ चलाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी गति सर्वत्र है, बाधा रहित है। हे उर्वशी, मैं बादलों के ऊपर अपना रथ चलाता हूँ, अर्थात मेरी गति बाधा रहित है। पर न जाने क्या बात है। ध्यान सुनिए, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। लेकिन कहते हैं, पुरवा कहते हैं कि न जाने आज कौन सी बात हो गई है। न जाने आज
कौन सी बात हो गई कि मैं इतना शक्तिहीन हो गया तुमको देख करके। पर न जाने क्या बात क्या है, यह बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे अंदर क्या हो गया है जो मैं इतना शक्तिहीन हो गया हूं तुम्हें देख करके। जो व्यक्ति इंद्र का आयुध भी झेल सकता है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, जो व्यक्ति इंद्र का वज्र भी झेल सकता है, वह पुष्प के समान सुकोमल नारी के सामने असहाय कैसे हो गया। बहुत ही बढ़िया वर्णन किया है कवि ने। बता रहे हैं कि बादलों के शीश पर अर्थात बादलों के ऊपर मैं निर्भय होकर के मैं रथ चलाता हूँ। हे उर्वशी, पर न जाने आज कौन सी बात हो गई है कि मैं इतना शक्तिहीन कैसा हो गया हूँ कि मैं आपके मोह में फंस गया हूँ। जो पुरुष इंद्र के ब्रज को भी झेल सकता है उसको आज क्या हो गया है। अब आगे क्या बता रहे हैं, आगे क्या बता रहे हैं कि सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। जो पुरुष अपनी भुजाओं के बल से शेर को भी हरा सकता है। लिखा है ना, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। जो व्यक्ति शेर के साथ बाहें मिलाकर उसके साथ खेल सकता है अर्थात उसको पराजित कर सकता है, वही इस फूल के आगे कैसे असहाय हो गया, वही इस पुष्प के समान सुकोमल नारी के सामने कैसे असहाय हो गया। हे उर्वशी, मेरे पास शक्ति रहते हुए भी मैं कैसे निरुपाय हो गया। शक्ति होते हुए भी मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, शक्ति को होते हुए भी मैं निरुपाय कैसे हो गया। अर्थात शक्तिशाली और बलशाली व्यक्ति भी आगे क्या बता रहे हैं, बिंध हो जाता सहज बंकिम, बंकिम है तिरछा, नयन के बाण से जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान। बहुत ही बढ़िया वर्णन किया गया भाई। बता रहे कोई भी शक्तिशाली और बलशाली व्यक्ति भी सुंदरी की स्वाभाविक अर्थात सरल दृष्टि के बाण से घायल हो जाते। अर्थात शक्तिशाली और बलशाली व्यक्ति भी सुंदरी के सरल दृष्टि के बाण से घायल हो जाते हैं और सुंदर युवती उसे एक मुस्कान से, एक मुस्कुराहट से उसके हृदय को जीत कर अपने वश में कर लेती है। बहुत ही अच्छा पाठ है। शक्तिशाली और बलशाली व्यक्ति भी सुंदरी की स्वाभाविक दृष्टि के बाण से घायल हो जाते हैं और जो सुंदर युवती है रूपसी नारी, और वह सुंदर युवती एक मुस्कान से उनके हृदय को जीत कर अपने वश में कर लेती है और अपने वश में कर सकती है। इसमें वीर रस श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता किया गया है छात्रों। और यह पाठ आपको कैसे लगा आप इसका कमेंट जरूर करना। और आप सभी को आने वाला जो 2026 का जो नया वर्ष है आपके जीवन में मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ें और उसे पूर्ण करें, संपूर्ण करें, ताकि आपके परिवार और आपको अपने ऊपर खुद गर्व हो। और इस प्रकार से विद्यार्थी हमने आपके मॉडल पेपर भी मैंने सॉल्व किया है, आप जा कर के इसे देख लेना और यह क्या है ये भी पढ़ लेना। और इस प्रकार से आपको यह पाठ कैसा लगा, यह व्याख्यात आपको कैसे लगा, आप इसके बारे में ज़रूर बताना। आप सभी को जो है अंग्रेजी नव कैलेंडर के हिसाब से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग इसको पढ़ो, इस वीडियो को आप शेयर करो, लाइक करो। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके इसे आप 1000 के पार लेके चलो। इतना मैं मेहनत करता हूँ तो आप भी इतना मेहनत करके मुझे 1000 पार ले के चल सकते हो। हमारी मेहनत आपकी सफलता है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।